फिजिक्स का 13 नंबर 13 क्वेश्चन आइएगा। आप जानते हो 1 किलो वाट पर आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये एक ऐसा यूनिट है, ये जो ऐसा यूनिट में नहीं, इसे इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है। ऐसा यूनिट का क्या है, देखिए किलोवाट जो है इसके लिए आपको वाट आएगा, ये सेकेंड। अगर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करें तो 1000 वाट गुना 3600 सेकेंड, इसकी क्या हो जाएगा 3.6 1 2 3 4 5 1 6 10⁻⁶ वाट पर सेकेंड हो गया। जैसे ये एसआई यूनिट है, इसकी कंबाइंड यूनिट क्या कहलाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो 1 किलो वाट पर आवर इक्वल टू, एक यूनिट भी कहा जाता है, इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। दो किलो वाट आवर इक्वल टू 2 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, 7.2 इंटू 10⁻⁶ जूल। चौदह मिलेगा। 14 प्रश्न में 10 केजी वजन का सूटकेस उठाकर एक प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। 10 केजी का सूटकेस है, केस उठाने पर दिखाइए कोई व्यक्ति सूटकेस उठाए हुए हैं, इस पर नीचे की फोर्स लग रहा है mg। F बराबर क्या हो गया mg 10 केजी गुना 10 मीटर पर सेकंड। 100 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर लग रहा है नीचे की ओर, लेकिन इसमें खड़ा व्यक्ति है, विस्थापन 0 क्योंकि खड़ा है। तो W बराबर क्या होता है Fs और थीटा। F का मान गुना T का मान भी 0, ये 0। और कहते हैं 19 और 20 प्रश्न के 19 ये 14 नंबर था और 20 देखा जाए। आप लोग जानते होंगे धारा I बराबर आवेश बटा समय, आवेश बराबर I इंटू टी। देखिए आवेश का जो एसआई यूनिट क्या होता है, यहाँ पर एसआई यूनिट होता है कूलम, कैरेंट का एम्पियर, इसका सेकेंड है। तो टाइम हमें सेकेंड में चाहिए, तो टी इक्वल टू दिया हुआ है 3 मिनट इक्वल टू 3 इंटू 60 बराबर
180 सेकंड। तो आवेश इक्वल टू आई का मान 0.8 एम्पियर गुना 180 सेकंड इज इक्वल टू 140 कूलम। इस तरह किस बना लीजिएगा 25 न्यूटन के 0.6 एम का द्रव्यमान। नाइट्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान 2 × 14 बराबर 28 ग्राम। 0.6 अणु का द्रव्यमान 0.6 × 28 ग्राम इज इक्वल टू 16.8 ग्राम। सिक्स नंबर देखिएगा √5 बटा √3 माइनस √2 माइनस 3 √3 बाई 5 √2 माइनस √8 बाई √i प्लस √3। नीचे से हटा देना चाहते हैं तो ऊपर नीचे कंजुगेट करेंगे। करने का अर्थ है ऊपर नीचे √3 प्लस √2 से गुणा कर ले। यहाँ पर ऊपर नीचे √5 माइनस √2 से गुणा कर दें। यहाँ पर √5 माइनस √3 प्लस और √5 माइनस √3 से कंजुगेट ऊपर गुणा करने पर क्या हो जाएगा √5 और √3 √15 प्लस √5 + 2 10 बाई √3 माइनस √2 और √3 प्लस 2 तो 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 3 माइनस 2 यहाँ a माइनस b इंटू a प्लस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी प्रकार आगे 3 को बाहर रखने देते हैं √3 √5 √15 √3 इंटू √2 √6 y। यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2 माइनस √8 को अगर तोड़ दें तो हो जाएगा 2 बाहर और 5 माइनस √3 यहाँ पर कहिए तो इसको लिमिट कर सकते हैं आप। इसको हम तोड़ते हैं √2 से
अब इससे मल्टीप्लिकेशन यहाँ डायरेक्ट ये रन कीजिएगा, जो बाहर आ जाएगा 2 and 3 10, 2 and 3 206 बाई 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर -3, यहाँ तो 1 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। इसे 3 काट दीजिए, दूसरी 2 काट दीजिए, यहाँ पर आएगा रूट अंडर 15 प्लस रूट अंडर 10 माइनस रूट अंडर 15 प्लस रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 10 प्लस रूट अंडर 6 प्लस माइनस 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 रूट अंडर 6, इसको काट दीजिए, रूट अंडर 10 कट गया, 6 से 6 कट गया और 0। सबसे पहले इसमें क्या करना, नीचे का डिवाइड करेंगे, नीचे वाले को सिंपल कर देंगे, उसके बाद यहाँ नीचे वाले लगा देंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ऊपर में गुना कर देंगे। चलिए आगे आते हैं, तो 7 नंबर, तो 7 नंबर आएगा, देखा जाए 700, ये इसके बारे में लिखना है। सबसे पहले तो ये रोमन में LCD याद रखना, LCD मॉनिटर, ऐसे इससे कट पहले कट फुट है, दिखाई L का मतलब, X का मतलब 10, L का मतलब 50, 100, 500, 1000, ऐसे पर जैसे एक ऑप्शन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक को क्या लिखते हैं 1, आई है डबल आई 5 ट्रिपल 5 जी। फिर देखा जाए आगे क्यों बढ़िएगा तो मैक्सिमम 3 तक बढ़ सकते हैं, 3 और इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मतलब 1 में 1 जोड़े तो 2 हो गया, 2 में जोड़े तो 3 हो गया, ठीक। फिर जैसे अब चौथा नहीं आ सकता है, चौथा क्या करेंगे, उसके अगला से 1 क्या करेंगे घटा देंगे, घटाने के लिए उसे क्या करेंगे पहले लिखेंगे, जैसे 5 में से 1 घटाना तो 1 तो 5 के लिए 3 हो गया और 1 के लिए 1 डंडा हो गया, उससे हम पहले लिखेंगे। उसके बाद देखिए उसी तरह से आगे बढ़ेंगे 3 तक, 2 तो 1, 1 बढ़ा, पहले 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, ये चौथा फिर नहीं बढ़ा, फिर अगला से क्या हो गया घटा देंगे। इसी प्रॉपर्टी का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा, हमें लिखना है 700, ये हो सकता है 700 प्लस 80 प्लस 9, सबसे पहले हम 700 लिखेंगे, तो 700 के लिए 500 नजदीक में है, और 500 में 3 जोड़ते हैं तो जगह 800 आता है, 800 से ही कम है, पर 4 नहीं हो सकता, 900 वाला हिसाब नहीं लग सकता है। तो इसमें से 500 का वैल्यू आ गया, 500 का वैल्यू डी आ गया, और डी में क्या जोड़ेंगे 200 जोड़ेंगे, 200 के लिए डबल सी आया, 2 रिपीट कर दिया। उसके बाद अब आता है 700 की बात हो गया, ये हो गया पूरा 700,
उसको 80 की अगर बात किया जाए तो 80 कहाँ होगा, इसके नजदीक होगा, इसमें 3 जुड़ेगा तो 80 हो सकता है, इसीलिए एल आया। एल में 3 क्या लेंगे, 30 टूटेगा 10 3 बार तो एक्स एक्स एक्स, ये हो गया 80। अब 9, तो 9 में तो 5, सॉरी इससे पहले लिख लीजिए तो भी 5, तो भी के 4 करेंगे तो देखते 9 तो हो सकता है, लेकिन 4 घटेगा नहीं, अगला से क्या करेगा घटेगा, तो इसलिए क्या हो गया x, तो पहले आई डाल देंगे तो हो जाएगा, तो पूरे एक साथ लिखने क्या हो जाएगा, डी सी सी एल एक्स 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 आई एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 58 नंबर। एट नंबर में देखिएगा, एक बिंदु किसी रेखा को बिंदु 4 और 5 है, दूसरा बिंदु 3 और -3 और 3 है, जोड़ने वाले को आंतरिक रूप से 2:3 में एक रेखा है जिससे 4 और एक बिंदु का जो है 4 और 5 है, दूसरा बिंदु -3 और 3 है, इससे जो है 2:3 में बांट रही है। तो देखिए इससे पहले भी बताया गया है कि एक लाइन x और y1 है, x2 y2 है, m/n, इस रेशियो को इधर से गुणा करेंगे, इस रेशियो को इधर से गुणा करेंगे और जोड़ देंगे, और उसके बाद से जोड़ देंगे और जोड़ से रेशियो के जोड़ से डिवाइड कर देंगे, इससे गुणा करेंगे। x को क्वेश्चन निकालना तो x हो गया n इंटू x1 n इंटू x1 m इंटू x2 बटा n प्लस m। इसी प्रकार y इक्वल टू n इंटू y1 n इंटू y1 m इंटू y2 m इंटू y2 बटा n और m। इसके फॉर्मूला की तरह ही इसमें भी करेंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, इससे गुणा कर देंगे। तो देखा जाए x को क्वेश्चन अगर निकालना है तो 2 और -3, 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 y 2 प्लस 3 तो हो जाएगा -6 प्लस 12 बट्टा 5 तो 6 बट्टा 5। दूसरी पॉइंट y को समझना, y बराबर क्या हो जाएगा, y लेंगे तो 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 5 बट्टा 2 प्लस 5, 3 दूनी 6 प्लस 15 बट्टा 5 21 बट्टा 5। तो x भी निकल गया, y भी निकल गया। क्या कहते हैं 59 नंबर मिलेगा। 14 बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी का मतलब 2, तो क्या करें इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 48 में देखा, 49 में देखा जाए बाइनरी में तो 87 को 2 से डिवाइड करते जाएंगे, यहाँ पर सेस्पल लिखते जाएंगे, किनारे में जो भी सेस्पल पहले उसमें आएगा उससे लिखते जाएंगे। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, पूरी पूरी जो कटेगा यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर सेस्पल लिखेंगे।
2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, बराबर के इतना ही कटा, बच गया खाली 1, तो शेष पर ध्यान नहीं देंगे। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 कम 1, फिर 1 बच गया। फिर यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 20, बच गया 1, फिर से डिवाइड करेंगे तो 5, बच गया 0, फिर डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, बच गया 1, 2 से डिवाइड करेंगे 1, यहाँ पर बच गया 0, अब 1 आगे लास्ट में छोड़ देंगे। अब इससे क्या करेंगे, बाइनरी फॉर्म में जो कोडिंग किया जाता है उल्टा किया जाता है, नीचे से ऊपर की ओर कनेक्ट कर दो। 87 का बाइनरी फॉर्म क्या होगा, 1010111। ये हो, इसका अर्थ हुआ कि बाइनरी फॉर्म में लिखा होगा। चलिए 50 नंबर करते हैं। पचास में ये ग्राम 50 में रूट अंडर एक्स पावर रूट अंडर एक्स पावर रूट अंडर एक्स, इस तरह से इन्फिनिटी का वैल्यू 2 दिया हुआ है। अगर इसका वैल्यू इन्फिनिटी तक 2 है तो इतना तो सोचते तो वही क्या है, यही है, यही इसी तरह से दिख रहा है, यानी कि इसका भी मान क्या होगा 2 होगा। तो एक्स का वैल्यू पावर 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्स इक्वल टू 2। तो हमको निकालना एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर बराबर 4। परास क्या होता है, परास कहिए रेंज कहिए तो हाई उच्च माइनस निम्न, सबसे बड़ा कौन है इसमें 119 माइनस निम्न क्या है 14 बराबर 105। चलिए 52 नंबर में आए, 52 नंबर में आइएगा। 52 नंबर में कह रहा है लाइन पर बांधते ये थर्ड है, और जो है 9th नंबर का जो है दोनों का योग दिया हुआ है 70 और छठी संख्या यहाँ है, तो बताइए छठी संख्या क्या है, दोनों के बीच में छठी संख्या है, इसमें दोनों के बीच में है। अब बीच वाली संख्या क्या होता है, अगर एपी के फॉर्म में हो, इस फॉर्म में एपी के फॉर्म में हो, मतलब इक्वल डिफरेंट हो, तो क्या होगा बीच वाला जो संख्या होगा वो एक तरह का क्या होगा औसत होगा। तो औसत कैसे निकलेगा यहाँ पर, ये दोनों किनारे वाला उनके बचा हुआ पता है तो बीच की संख्या निकल जाएगा, तो ये दोनों औसत यहाँ क्या हो जाएगा, तो 3rd + 9th /2, 18 + 9 क्या दिया हुआ है 70/2 बराबर 35, और ये जो बीच की संख्या क्या हो गया 35, इसकी औसत होगी 35। अगला देखते हैं 53 में, 53 में आइएगा, दो संख्या का योग दिया हुआ है 21, x + y का मान दिया हुआ है 21, x - y का मान दिया हुआ है 5, दोनों का वर्गों का अंतर, दोनों गुना कर लीजिए, x + y × x -
y इक्वल टू 21 गुना 5 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 205। चलिए 54 में से बना लीजिएगा। 55 नंबर में आइएगा। 55 नंबर देखा जाए 450 की धनराशि सरल ब्याज पर 3 वर्ष में जो है 504 रुपया हो जाता है। उसी ब्याज दर से तो ब्याज पर निकालेंगे 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो 504 माइनस 450 बराबर कितना 54 होगा। 3 साल का ब्याज क्या होगा 54, तो 1 साल का 54/3 बराबर 18, दर बराबर दर प्रतिशत 18/450, 9 दूनी 18, 50 डिवाइड करेंगे तो 4% और गुना 100 4%, 4% सब हिसाब से 650 रुपया जो है 2.5 वर्ष में क्या हो जाएगा। और नया मूलधन दिया हुआ है 650, समय दिया हुआ है 2.5 वर्ष और दर है 4%, तो औसत दर क्या हो जाएगा 2.5 गुना 4 बराबर 10%। तो आपको जो है कितना रुपया हो जाएगा, इसका 110%, तो 5 11 1 7 715 रुपया। यह क्वेश्चन था 55 नंबर। नंबर आएगा 56 नंबर। इतना को इतना से विभाजित किया जाएगा तो x/3 से डिवाइड करना है, इसका भी 0। तो बताइए किसी भी संख्या से 0 डिवाइड करने पर क्या होगा इनफिनिटी। लेकिन अगर इससे डिवाइड किया जा रहा है इसके इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल टू -3। इस मान को अगर इसमें डालिएगा इक्वेशन में 5x² x³ -5x² प्लस 6x प्लस 9, इसका भी वैल्यू क्या होना चाहिए, इसकी जो वैल्यू आएगा तो 0 आना चाहिए। लेकिन अगर 0 नहीं आ रहा है, इसकी जो रिमाइंडर जो बचेगा इसके करने के बाद वही क्या होगा शेष फल आएगा। चलिए जो शेषफल आएगा जैसे 5 -3 का क्यूब -5 -3 का स्क्वायर प्लस 6 -3 प्लस 9 बराबर 189।
चलिए आगे आते हैं 57 नंबर। एक टंकी को का 3/4 धारता जब जल से भरी है तब नली से 12 मिनट में भर सकता है और पूरी नली को 8 मिनट में खाली कर सकता है। 3/4 भाग भरा हुआ है, उसको समय लग रहा है 12 और 8। मतलब पहले मान 3 जो भी रहे, एक को 12 लग रहा है, एक को 8 लग रहा है। तो 12 8 का एलसीएम 24 हुआ। 24 का वैल्यू 2 और 3 की सर से। तो यहाँ पर 24 क्या हुआ, 3 भाग हुआ, तो 4 भाग क्या होगा, 24 4/3 8 832। इसे 32 भाग भरना है। ओके, नहीं सो 3 भाग भरा हुआ है, इसके 1 भाग और भरना है। एक टंकी को से एक नली से उसे 1/4 भागी है ना। एक टंकी अपनी 3/4 तक जल से भरी है। एक नली उसे 12 मिनट में भर सकती है और दूसरा नली उसे 8 मिनट में खाली कर सकती है। मिनट में खाली कर सकती है। तो कह रहा है दोनों ने ऐसा खोल दिया जाए तो टंकी को कितने देर में खाली हो जाएगा। यहाँ टंकी क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। टंकी कितना भरा हुआ है, 3/4 और टंकी कितना है 24। 24 का 3/4 ले लेते हैं, 8 से 6 18 हो जाएगा। भरना कितना है 18। अब दोनों एक सब खोल देते तो एफिशिएंसी कितना जाता है -1। तो खाली करने में कितना लगेगा 18 मिनट। आ जाएगा कितना, इतना कर गया एलसीएम होगा। बेटा 58 में आइएगा, 58 में देखिएगा अलग अलग पहले फैक्टर में तोड़, इसे तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 8 है, जोड़ने घटाने पर क्या होना चाहिए, बीच लाना चाहिए। 4 दूनी 8 में तोड़ दीजिए, 4 दूनी 8 घटाने पर 2। चलिए x² + 4x - 2x - 8, x + 4 - 2 x + 4 x - 2 और x + 4। अगला टर्म देखा जाए, x³ - 4x² बराबर x² = x - 4। अगला टर्म देखा जाए, x² 4x = x बराबर x + 4। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में देखा जाए एलसीएम क्या होता है, लिखिएगा जो ना मिले उससे एक बार
एक हुआ, जो मिले उसे भी एक हुआ। कहने का तीनों में ना मिलेगा तो क्या हो जाएगा, एक बार। अगर जो ना मिले उसे मिलेगी उसे भी क्या करना है, एक ही बार लिखना है। तो कहने का एक बार लिखना है। इसमें क्या हो गया, ये देखिएगा x माइनस टू यहाँ में नहीं है, x माइनस टू नहीं है, तो हमको x माइनस टू क्या करेंगे, एक बार लिखना पहला का, फिर x प्लस फोर यहाँ है, चलिए वहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर काट देते हैं, तो x प्लस फोर हो गया। फिर अगला देखा जाए एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी x है, तो उसमें छिपा हुआ है, ये कट जाएगा। अब x माइनस फोर बच गया, तो x माइनस फोर आंसर आ गया। नहीं भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है, और टर्म है ना, प्लस फोर एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, इसे तोड़ेंगे तो एक्स हो गया 4, तो x माइनस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखा जाए यहाँ से तो x माइनस टू यहाँ ले लिए एक बार, यहाँ एक का है, यहाँ पर दो है, इसलिए इस पावर दो हो गया। x प्लस फोर यहाँ से यहाँ ले लिए, कट गया, x स्क्वायर हटा दीजिए, x माइनस वन हटा दीजिए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर करने का आंसर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एक्स प्लस फोर इंटू एक्स। करा 59 में 3 वर्ष की साधारण ब्याज से इतना रुपया हो जाता है, उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया हो जाता है। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 2 वर्ष का है। 58 में आइएगा, 3 वर्ष का दिया हुआ चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का एसआई दिया हुआ है 225, तो 1 वर्ष का हो गया 7 1 5 15, 2 वर्ष का हो गया 150। तो लिखा जाए पहला साल 75 रुपये, अगला साल 75 रुपये, 150 रुपये हो गया, अब 3 रुपया यहाँ पर बढ़ गया। अब ये सब मिला के क्या हो गया, CI हो गया, और सी ऊपर से नीचे मिलाते हैं तो क्या हो जाता है कि SI हो गया। तो दिखा जाए आपको क्या निकलना है, मूलधन निकालना है। तो दिखा इससे 75 रुपये में 3 रुपये मिला, 3/75 गुना 100, 75 25 100, रेट हो गया 4%। तो मूलधन निकालना है। रेट हो गया 4%, मूलधन निकालना है। 4 का वैल्यू 75 रुपया, 100 का वैल्यू 4% साधारण ब्याज है ना, तो 1 साल में 4%, तो 4 का वैल्यू आपके पास हो गया 75 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 100 का वैल्यू इंटू 25 तो हो जाएगा 1875 आ गया।
60 में आइएगा, 60 में करा है 3 अलग जो है अलग त्रिज्या दिया हुआ है, तीनों को मिला के एक त्रिज्या बनाना, उसकी क्षेत्रफल कई के बराबर है। देखा जाए पाई कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर और R3 का स्क्वायर होगा। यही तीनों ट्रायंगल है, सब पाई कॉमन हो गया, कट गया, बच गया कैपिटल आर स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर और R3 का स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 144 प्लस 64 प्लस 81 इक्वल टू 289 इक्वल टू 17 का स्क्वायर। तो आर बराबर 17। एक्सेट में देखा जाए, एक्सेट बनाने के तरीका क्या है, अगर ए बाई बी के फॉर्म में रखो, आई एम इंटू एन के फॉर्म में रहेगा। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए इंटू एन बी इंटू एम, जिधर बड़ा रहेगा अगर साइन उधर बड़ा कर देंगे, इधर से अगर बड़ा है इधर छोटा है, साइन हो गया। कनेक्ट करते हुए यहाँ पर ए बटा बी इस कैपिटल एन एम बटा एन, इसी प्रॉपर्टी को यूज करके 12 से 12 छोटा को छोड़ते चलेंगे, 12 को पकड़ते जाएंगे। जैसे पहला ऑप्शन पहला देखा जाए, अगर 1/8 2/12, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 8 दूनी 16, बड़ा ये है करने का, यहाँ पर बड़ा ये है। तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको रखेंगे और अगला से चेक करेंगे। अब इसको चेक करेंगे, 2/12 को चेक करेंगे 3/16 से, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 32 और बढ़ते 36, कैपिटल ये है, छोटा ये हो गया, इसको हम छोड़ देंगे, 12 छोड़ेंगे, 12 को चलेंगे, 12 आगे चेक करते हैं इसको, 3/16 को 4/20 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इधर हो जाएगा 100, 60, इधर हो जाएगा 64, ये बड़ा है तो आंसर ये हो जाएगा, ये बड़ा हो गया, छोटा कर दिया आंसर हो गया 4/20। चलिए आगे आते व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप में दिया हुआ है आपका x इक्वल टू 3√2 तो 1/x का निकाल लेते हैं इससे, तो 1/3 इक्वल टू √2, इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके देखिएगा, अगर अंतर 1 आएगा तो इसके स्क्वायर करके देखेंगे, अगर अंतर 1 आए तो अंतर 1 अगर क्या हो जाता है यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर जब इसको कंजुगेट करेंगे नीचे तो 1 हो जाएगा, कनेक्ट को स्क्वायर करके देखेंगे तो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा, कनेक्ट कर दीजिए, साइन क्या कर जाएगा, बीच वाला उलट जाएगा, इसलिए इसका x का वैल्यू हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, x का माइनस वाई क्या हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके घटाने का प्रयास करेंगे डायरेक्ट। अगर 1 आ रहा है तो x क्या होगा, पहले का डबल हो जाएगा और x माइनस 1/x क्या हो जाएगा, दूसरे का डबल। आगे निकालना है x² प्लस 1/x², दोनों इसको ही प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, इसके स्क्वायर करेंगे तो -2
इसका स्क्वायर करेंगे तो +2। फिर ध्यान देना है, फॉर्मूला लिख लीजिए, नहीं तो x + 1 x का होल स्क्वायर -2 और x + 1 x माइनस का होल स्क्वायर +2, दोनों स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। 6 का स्क्वायर -2 बराबर 34, 2 का होल स्क्वायर +2 तो 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 +2 बराबर 34। आ गया तो प्रश्न 62 था। चलिए 62 के बाद आइएगा तिरसठ में क्या कर रहा हूँ, आप बचपन से पढ़े ही होंगे एक प्रॉपर्टी, इसका अगर कोण समविभाजक हो, सामने वाले भुजा पर कोण समविभाजक द्वारा सामने भुजा पर जो रेशियो अगर ए बी सी है डी, तो जो इस भुजा का जो रेशियो होगा, ये दोनों भुजा का रेशियो जो इस भुजा के रेशियो के बराबर होगा। अगर ये एम एन के रेशियो में है तो भी एम एन के रेशियो में होगा, अनुपात बराबर। कर तो ए बी बटा ए सी = बी डी बटा डी सी, यही बात यहाँ पर दिया हुआ है, ए बी बटा ए सी। कहने का ये कौन सा विभाजक है, ये क्या है, कोण समद्विभाजक है। ये कोण आपको दिया हुआ है 65, या ये कोण दिया हुआ है 55, ये पूरा कोण हो गया 65 + 55 तो 180 माइनस 180 माइनस 65 + 55 बराबर 60, 60 120, 60 हो गया। तो आपको निकालना है बी ए टी, तो क्या हो जाएगा 60 हो गया, 60 बटा 2 30। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 में आइएगा, दस साल पहले बेटा और इसका अनुपात दिया हुआ था 11, 10 साल बाद 21 और 13, और दोनों के बीच में 20 साल इधर है, 20 साल के बाद बेटा यहाँ पर जो रेशियो में अंतर क्या है 7 का, 7 में 8 का, यहाँ पर क्या 8 में 8 का, कोई दिक्कत नहीं। इस रेशियो में कितना अंतर 10 का, 10 के लिए 20 साल, एक के लिए 2 साल। पिता पुत्र की वर्तमान आयु, तो पिता के 2 साल का मतलब 22 साल हो गया, हाँ 2 साल का मतलब 6 साल हो गया। तो पिता के 10 साल पुराना है, वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, ये पहले का आयु है, तो वर्तमान आयु हो गया 22 + 10 32 साल, और इसका हो जाएगा 6 + 10 16 साल। पैसे नोट बना लीजिए।
360 का मान दिया हुआ है 108 जो है 108 साल साथ में देखते हैं। एक सड़क के कुछ भाग में एक कार समान गति से एक दिन का औसत में 12% कमी करने की वजह से उसे 18 मिनट अधिक लग गया। तो गति में 12% कमी किया तो पहले 100 से चल रहा होगा, फिर चलने लगा 88 से, रेशियो हो गया 25 और 22 का। जब गति में एक कम किया तो समय क्या होगा? गति में क्या होगा? समय हो गया इसको उल्टा 2225। समय में 3 की कमी हुआ, रियल में 8 मिनट की गलती हुआ तो एक के लिए 6 मिनट। सड़क की लंबाई पूछ रहा है तो निकाले दोनों साइड में से, तो 22 गुना 6 12 13, समय हो गया 132 मिनट। 4 हो गया 25 किलोमीटर 100 किलोमीटर बराबर 100 दूरी बराबर हो जाएगा 100 गुना 132/60 220। दूरी करवाना लंबाई सॉरी पहले 75 था ना, 75 गुना 32/160 1560 75 12 4 12 165। चलिए टुकड़ा बदल दीजिए, 68 बना लीजिए, 69 लगा लीजिएगा a प्लस बी का। और 68 में देखा जाए, इस बात को ध्यान देना है बाद वाला को घटा देना है, पहले वाला को जो थी ना बाद वाला क्या करना है, बाद में आने वाले को भगा दीजिए, पहले आए उसको जोड़ लीजिए मिला लीजिए। पहले वाला क्या करना है, मतलब आज तक खत्म होने से पहले अगर होगा तो उसके काम भी जुटेगा, उस व्यक्ति को भी जोड़ना है। जोड़ने का क्या होगा, काम और व्यक्ति दोनों रहेंगे जुटेंगे। यहाँ क्या होगा, दोनों को अलग कर देना है काम और व्यक्ति। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए और बी किस काम को, ए जो है उसे 15 दिन में, बी जो है उसे 10 दिन में, दोनों मिलकर हम के लिए काम भी कर लेते हैं। जैसे हो गया 30 2 और 3। एक काम 5 दिन के बाद छोड़ देता है, 5 छोड़ता है, तो ये जो है 5 दिन में 10 काम किया, 10 काम को छोड़ा दीजिए, इसको बचे के 20 इसको भी हटा दीजिए। काम शुरू होने के सॉरी बी छोड़ देता है, काम बी जो है काम शुरू होने के 5 दिन बाद छोड़ देता है, तो बी हो गया 5 दिन बाद, 5 दिया 15 काम हटा दीजिए, 15 उठा, अब 15 काम को कौन करेगा, ये करेगा। चलिए आगे आते हैं 69 नंबर। इसमें a प्लस बी इंटू ए प्लस बी बटा 100 लगा देंगे, 70 साइन ए स्क्वायर प्लस साइन बी स्क्वायर 70। चलिए 71 में ये बात 71 की अगर 100 विद्यार्थी की कक्षा में 20 केवल
10 केवल फ्रेंच, 3 व्यक्ति है, एग्जाम लेते हैं, 1 2 1 3। स्पेनिश, फ्रेंच और एक और है जर्मन। क्या रहा? 10 केवल स्पेनिश, स्पेनिश बोलने वाला संख्या सॉरी 20। 30 केवल फ्रेंच, 30 केवल फ्रेंच, 15 केवल जर्मनी, 15 केवल जर्मनी, 10 जो है स्पेनिश और फ्रेंच दोनों, 10 दोनों, 5 जो है जर्मन और फ्रेंच, जर्मन फ्रेंच, शेष जो है इंग्लिश। इसमें कितने व्यक्ति आ गए? 20 10 30 60 20 80 व्यक्ति यहाँ आ गए। 10 व्यक्ति जो क्या होंगे? इंग्लिश होंगे। 20 व्यक्ति जो है इंग्लिश होंगे। कितने लोग फ्रेंच पसंद करते हैं? फ्रेंच यहाँ है तो यहाँ 5 5 10 और 30 15 30 फ्रेंच 72 नंबर। 30 + 10 + 5 बराबर 45। स्पेनिश पसंद करने वाला, स्पेनिश पसंद करने वाला और जर्मन पसंद करने वाला बीच में अनुपात। स्पेनिश हो गया 20 10 30 और जर्मन हो गया 15 और 5 20, तो 30 और 20 74 नंबर में, 74 नंबर आइएगा। 74 नंबर में 4 3 and 20 यहाँ से समझ लीजिए, इसको लिख सकते हैं 5 × 4, दोनों में एक ही जोड़ दीजिए 20 आ जाएगा। उसी प्रकार 9 × 2, इसमें एक जोड़िएगा 10 + 3 बराबर 30। चलिए आते हैं 89 नंबर में। आते हैं 89 नंबर। 89 नंबर जे की को जरा जैसे देखा यहाँ पर है HGI JK, जे के विपरीत खोज रहा है, नहीं पता। कॉमन क्या हो रहा है? जी हो रहा है। कॉमन दोनों क्या हो रहा है? जी हो रहा है। एक कॉमन है, बाकी कुछ तो पता नहीं। 2 कॉमन नहीं है तो जी से करेंगे क्लॉकवाइज। अगर 2 कॉमन होता ठीक, एक कॉमन है तो क्लॉकवाइज लगाएंगे। तो देखा जाए GKJGHI, हमें जे के बारे में पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा आई। 90 में देखा जाए 30 30 0 33, सब इसका सब जोड़ देते हैं 9। इधर 5 3 3, 5 + 1 + 3 बराबर 9, तो दोनों साइड का डिवीजन बराबर होगा। उसी प्रकार 9 + 0 + 1 + 2 + 1 बराबर 13, इसलिए 7 + 6। चलिए हो गया। 96 नंबर आएगा। 96 नंबर में 15 + 17 बराबर 32, इसको उलट के ले देंगे 2 3। 78 + 16 = 94, चलिए देंगे 49।
23 प्लस बराबर इसे कहें 50 हो जाएगा 05। चलिए समाप्त हो गया।